ये सवाल बार बार नहीं पूछना चाहिए कि नवाज शरीफ आ रहे हैं या नहीं। नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं। कानूनी माहिरीन ने नवाज शरीफ को वतन वापसी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का वाज़ेह ऐलान, कहा नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आएंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब में मुआशी प्लान खुद देंगे। ये सवाल बार बार नहीं पूछना चाहिए कि नवाज शरीफ आ रहे हैं या नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर डील्स करते तो नवाज शरीफ को जेलें न काटनी पड़ती। रियासत बच गई है तो सियासत भी बच जाएगी। घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं, अच्छा वक्त आने वाला है। वोट को इज्जत दो का मतलब है कि वोटर्स की खिदमत करके उन्हें इज्जत दो। नवाज शरीफ को अब भी दिल के आरिज़े की अलामात हैं। शुगर और दीगर अमराज की वजह से पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलो अप की जरूरत है। नवाज शरीफ के कार्डियोलॉजिस्ट कार्लो डिमारियो की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक माजी में नवाज शरीफ को एंजाइना अलामात और कोरोना की वजह से पाकिस्तान जाने से रोक दिया था। नवंबर 2022 में एंजियोप्लास्टी की गई थी, जिसमें स्टेंट भी डाले गए थे। लंदन में नवाज शरीफ के मौलिश डॉक्टर अशरफ चौहान ने बताया कि नवाज शरीफ को अब भी सेहत के मसाइल हैं, उन्हें सफर में मुश्किल होगी। नवाज शरीफ की वापसी कंफर्म है, जो भी होगा वो उसके लिए तैयार हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापसी की तैयारियां शुरू कर दी। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि वो कुछ दिनों में रवाना हो जाएंगे। मरियम औरंगज़ेब समेत दीगर ख़वातीन का लंदन में घेराव किया गया। यहाँ 4 साल में पाकिस्तानियों के मुजाहिरों से क्या फ़ायदा हुआ? मुजाहिरा करना है तो पाकिस्तान जाकर करें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आज नवाज शरीफ का दफ्तर में अलविदाई दिन था। नवाज शरीफ 2-4 दिन में लंदन से सऊदी अरब उम्रे के लिए जाएंगे। उम्रा अदा करने के बाद दुबई जाएंगे और दुबई से पाकिस्तान रवाना होंगे। शहबाज शरीफ के चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तारीफ, छोटा भाई और अपने दौर का कामयाब वजीर खारिजा करार दे दिया। कहा बिलावल भुट्टो से जल्द मुलाकात करेंगे, आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात पर मिलकर काम करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे। एक सवाल पर शहबाज शरीफ ने कहा कि वो लंदन भागे भागे नहीं, जहाज पर गए थे। इस जवाब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहकहे लग गए। ये किसने कह दिया कि आप भागे भागे जाते लंदन में? मैं जहाज पर गया था। और आपकी तमाम बातों का जवाब ये है, मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह तशरीफ ला रहे हैं और भागे भागे हर जगह जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के हमरा सिंध एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि वो कानून नाफिज करने वाले और दीगर सरकारी इदारे गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखें। कार्रवाइयों से वसाइल की चोरी और इससे मुल्क को होने वाले मुआशी नुकसानात को रोका जा सकेगा। इजलास में आर्मी चीफ को गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी और गैर मुल्की करेंसी की रेगुलराइजेशन के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को नेशनल एक्शन प्लान और कच्चे में जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग भी दी गई। गैर कानूनी मुकीम अफगान खानदानों की वापसी का सिलसिला जारी। 30 अफगान खानदानों को लेकर 12 ट्रक अफगानिस्तान रवाना। मुल्क भर में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन। इस्लामाबाद में 503 अफराद को शनाख्ती दस्तावेजात न होने पर जेल भिजवा दिया गया। रावलपिंडी में गैर कानूनी मुकीम अफगानियों का डेटा इकट्ठा करने का काम शुरू। बलोचिस्तान में भी कार्रवाइयाँ। कराची से 1500 से जायद अफगान डिपोर्ट कर दिए गए। सिटी पुलिस चीफ खादिम हुसैन ने कहा कि शहर में 4 लाख अफगान गैर कानूनी मुकीम हैं। कराची में बड़ी वारदातों में अफगान मुलविस पाए गए हैं। स्ट्रीट क्राइम्स में 200 से जायद अफगान गिरफ्तार किए गए। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। पहले मैच में नीदरलैंड्स को 81 रन से हरा दिया। हारिस रऊफ ने 3, हसन अली ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर नाकाम। फखर जमान, इमाम उल हक, बाबर आजम बड़ा स्कोर न कर सके। रिजवान और सऊद शकील ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। दोनों ने 68 रन बनाए।
पाकिस्तान टीम 49वें ओवर में 286 रन बनाकर आउट हो गई। हदफ के ताक़ुब में नीदरलैंड्स की टीम 41 ओवर्स में 205 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच खेल लिया, लेकिन भारत ने पाकिस्तानी मदाहों और सहाफियों को अब तक वीजे न दिए। दफ्तर खारिजा के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी भारत से पाकिस्तानी मदाहों और सहाफियों को जल्द वीजे जारी करने का मुतालिबा। पीसीबी ने कहा पाकिस्तानी मदाहों और सहाफियों को वीजा के लिए गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। वीजे के इजरा में ताखीर से पीसीबी और फैंस में भी तशवीश है। उम्मीद है पाकिस्तानी फैंस और सहाफी जल्द भारत में नजर आएंगे। सिंध काबीना के साबिक अरकान शहला रजा और फैयाज भट्ट ने अब तक सरकारी घर खाली नहीं किए। नोटिस में आया है कि सिंध के दीगर साबिक वज़रा भी प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी और मुराआत इस्तेमाल कर रहे हैं। इन अफराद से सरकारी रिहाइशगाहें और गाड़ी वापस ली जाए। इलेक्शन कमीशन के खत पर चीफ सेक्रेटरी की गाड़ियां वापस न करने वाले साबिक काबीना अरकान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। सिंध हुकूमत की जानिब से सरकारी गाड़ियां वापस न करने वाले अफराद को फाइनल नोटिस जारी। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आला के 2 मुआविनीन खुसूसी और कोऑर्डिनेटर ने भी सरकारी गाड़ियां वापस नहीं की। अगला सेटअप निगरान हुकूमत के फैसलों को तस्लीम करेगा। नून लीग के सेनेटर इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा निगरान हुकूमत के लिए कानून साजी की गई है। निगरान हुकूमत 2 तरफा फैसलों, मईशत, निजकारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर फैसले कर सकती है। कोई मुल्क 6-7 माह निगरान सेटअप को महज हाजिरी लगाने तक महदूद नहीं कर सकता। ये भी कहा कि इस वक्त डॉलर की हकीकी वैल्यू 250 रुपए है। IMF की एक और शर्त पूरी करने के लिए खाद की फैक्ट्रियों के लिए गैस महंगी करने का फैसला। खाद की फैक्ट्रियों के लिए रवा माह से गैस की कीमत 302 रुपए से बढ़ाकर 580 रुपए फी MMBTU हो जाएगी। फीड स्टॉक के लिए खाद मैन्युफैक्चरर्स को फी MMBTU गैस 1580 रुपए में मिलेगी। खाद मैन्युफैक्चरर्स के लिए गैस महंगी करने पर वजारत खजाना, पेट्रोलियम और सनद पैदावार की वर्किंग जारी। गैस की कीमतों में इजाफा IMF के इक्तिसादी जायजे से पहले होगा। कराची वालों के लिए बिजली 4 रुपए 45 पैसे फी यूनिट तक महंगी कर दी गई। नेपरा के फैसले के बाद पावर डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। इजाफा गुज़िश्ता माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सारिफीन से इजाफी वसूलियां अक्टूबर और नवंबर में की जाएंगी। चेयरमैन PTI की जेल ट्रायल और ट्रायल कोर्ट जज तैनाती के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला 2-3 दिन में सुना देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वकला को जवाब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि मीडिया पर आया है कि अडियाला जेल मुंतकिली पर आपको एतराज है, जबकि आपकी अपनी पिटीशन अटक से अडियाला जेल मुंतकिली की थी जो मंजूर कर ली गई। शेर अफजल मरवत ने कहा PTI की तरफ से ऑफिशियली तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया। हमारा ख्याल था कि अडियाला जेल में B क्लास देंगे, लेकिन नहीं दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा बेटर क्लास होगी। खोसा साहब की पिटीशन पर नोटिस कर दिया है। पंजाब से तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर मलिक सरफराज खोकर ने पार्टी छोड़ दी। कहा इदारों से तसादुम की पॉलिसी की वजह से तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहा। पार्टी पॉलिसी मुल्क की मुफाद में नहीं। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के बावजूद पार्टी अपने रियासती इदारों के खिलाफ जारहाना बयानिए पर कायम है जो मुल्क की मुफाद के लिए नुकसानदेह है। लिहाजा वो PTI से ला ताल्लुकी का ऐलान करते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा ने कहा है कि पीपल्स पार्टी किसी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं बन सकती जिससे इलेक्शन को आगे कर दिया जाए। इलेक्शन की तारीख दी जानी चाहिए। लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा उनके ख्याल में नवाज शरीफ शायद 21 अक्टूबर को वतन वापस न आ सकें। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तर्जुमान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। कहा शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस जालसाजी और झूठ का मजमुआ थी। शहबाज शरीफ ने रियासत और अवाम को फरेब के जाल में फांसने की कोशिश की।
शहबाज शरीफ के भाई ने महंगे ईंधन के मंसूबे में पाकिस्तान को जकड़ा। शहबाज शरीफ ने आईन, जमहूरियत और सियासी निज़ाम की तबाही का सामान किया। फैसलाबाद कचहरी में खातून का वकील पर हमला, फायरिंग करके जख्मी कर दिया। जवाबी फायरिंग से खातून हलाक। पुलिस के मुताबिक 2.5 माह पहले मकतूला के खानदान के 3 अफराद को कत्ल किया गया था। वकील सिद्दीक अवान इस मुकदमे में नामजद मुल्जिम का वकील था। मकतूला ने मुखालिफिन की वकालत करने पर वकील को मारने की कोशिश की। मजीद तफ्तीश जारी। कराची के लियारी के इलाके लियाकत कॉलोनी में पोलियो वर्कर खातून को हिरासत करने का वाकया। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। डीआईजी साउथ ने कहा है कि इब्तिदाई तौर पर मालूम हुआ कि टीम के साथ सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी। सिक्योरिटी मौजूद न होने पर तफ्तीश की जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बार फिर चीनी का बहरान। शहरी सस्ती चीनी से महरूम। चीनी का स्टॉक तकरीबन खत्म हो गया। नई खरीदारी न हो सकी। यूटिलिटी स्टोर्स ज़राए के मुताबिक महंगी बोली की वजह से हाल ही में 2 टेंडर्स मनसूख किए। कुछ टेंडर्स में बोलियां ही मौसूल न हुई। आइंदा हफ्ते 40,000 टन चीनी का ओपन टेंडर खोला जाएगा। उससे कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर 2 माह चीनी का बहरान रहा था। इंटरबैंक में डॉलर 93 पैसे सस्ता होकर 282 रुपए 69 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 2.5 रुपए सस्ता 281 रुपए 50 पैसे का हो गया। लाहौर हाई कोर्ट की अक्टूबर से मार्च तक साइकिलिंग की प्रमोशन की तजवीज़। माहौलियाती आलूदगी और स्मॉग की रोकथाम के केस में जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि सर्दियों के 4 माह में साइकिल किराए पर या इब्तिदा में मुफ्त भी दी जा सकती है। बरतानिया में तो जज भी साइकिल इस्तेमाल करते हैं। लोग दफातर मोटरसाइकिल या गाड़ी पर जाने के बजाय साइकिल पर जाएं। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हाई कोर्ट से सिविल कोर्ट जाने तक साइकिल का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। अदालत की रिंग रोड एक्सटेंशन फरवरी से पहले शुरू न करने और नियाजी इंटरचेंज रोड की तामीर सर्दी के बाद शुरू करने की हिदायत। सरकारी वकील से कहा कि आपने इस प्रोजेक्ट के लिए माहौलियाती सर्वे मुकम्मल करवाया। प्रोजेक्ट में प्राइवेट कंसल्टेंट को भी शामिल करें। यू टर्न्स का फासला बढ़ाएं। 10 मरले के घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लाजिम करें। पंजाब में मुकीम गैर मुल्कियों का इब्तिदाई डेटा तैयार कर लिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि गैर कानूनी मुकीम किसी गैर मुल्की को पंजाब में नहीं रहने दिया जाएगा। स्कूल बंद करने से आशूब जश्न के केसेस में वाज़ेह कमी आई। बंद रोड प्रोजेक्ट 120 दिन से पहले मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। रावलपिंडी के प्रोजेक्ट 90 से 180 दिन में मुकम्मल करवाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का शहजादा एहसन अशरफ शेख को निगरान विफाकी वज़ीर बनाने का फैसला। सिफारिश सदर आरिफ अलवी को भेज दी गई। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस्तक़बाल के लिए पार्टी सरगर्मियां अरूज पर। रावलपिंडी में जलसा। सत अता तारा ने खिताब में कहा, नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को अवाम और अदालत का सामना करेंगे। इलेक्शन जीतकर चौथी बार वज़ीर आज़म बनकर मुल्क और कौम के दिन बदलेंगे। ताहिरा औरंगजेब बोली, नवाज शरीफ की हर हुकूमत में पाकिस्तान ने तरक्की की, महंगाई में कमी हुई, इस बार भी ऐसा ही होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने अदालती हुक्म पर खाली किए गए घरों की अलॉटमेंट जजेस को करने से रोक दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि हाई कोर्ट ऑर्डर्स पर जो रिहाइश गाहें खाली हुई उन्हें जजेस को मिलने वाली रिहाइश के लिए मुख्तस न किया जाए। एकोमोडेशन रूल्स नहीं बल्कि सदारती ऑर्डर के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को सरकारी रिहाइश अलॉट होती है। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि जजेस को सदारती ऑर्डर के तहत जल्द सरकारी रिहाइश गाहें अलॉट होंगी। लाहौर में उम्रे की आड़ में भीख मांगने के लिए सऊदी अरब जाने वाले 4 मुलजिम गिरफ्तार। 2 खवातीन 2 मर्द शामिल। मुलजिमान और एजेंटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान भीख मांगने के लिए मुतअद्दिद बार सऊदी अरब, ईरान और इराक जा चुके। मुलजिमान को सऊदी अरब पहुंचने पर पाकिस्तानी एजेंटों ने वसूल करना था। भीख के जरिए कमाई का रकम का आधा हिस्सा एजेंट को देना था।
कराची के इलाहाबाद टाउन में डकैती की मुज़ाहमत पर डाकू तैश में आ गए, नौजवान पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब से नौजवान का ऊपरी हिस्सा मुतासिर, सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। IT और डेटा साइंसेज का 4 साल का कोर्स अब गिलगित बल्तिस्तान में 6 माह में करवाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान मोहिउद्दीन वानी ने भारतीय यूनिवर्सिटी का मॉडल नाफिज कर दिया। प्रोग्राम टॉक शॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय सियासतदान शशि थरूर की एक वीडियो से भारतीय यूनिवर्सिटी के उस मॉडल का मालूम हुआ। मकामी यूनिवर्सिटी के जरिए उस मॉडल को कामयाबी से गिलगित बल्तिस्तान में नाफिज कर दिया है। इस मॉडल में तलबा को IT और डेटा साइंसेज के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। %76 पाकिस्तानी बच्चों पर स्मार्टफोन के मुज़र असरात से आगाह। 5 साल से कम उम्र बच्चों को स्मार्टफोन बिल्कुल ना देने का कहा। 21% ने एतराफ़ किया कि उनके घर में 5 साल से कम उम्र के बच्चे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। अमन का नोबेल इनाम ईरान में कैद नरगिस मोहम्मदी के नाम। नरगिस मोहम्मदी को ईरान में ख़वातीन पर जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद और इंसानी हुकूक के फ़रोग़ के लिए उनकी कोशिशों के एतराफ़ में इस अवार्ड का हकदार करार दिया गया। अमेरिका को भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात महदूद करना होंगे। भारत में अमेरिका के सफ़ीर एरिक गैरसिटी ने अपनी टीम को इशारा दे दिया। अमरीकी अखबार द पॉलिटिको के मुताबिक अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि अमरीका को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भारत के साथ राबिता मुनक़ता करना होगा। हरदीप सिंह तनाज़े के बायस भारत अमरीका ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि खालिस्तान तहरीक और सिखों के एहतजाजी मुजाहिरों को अमरीका की हिमायत हासिल है। भारत को हरदीप सिंह कत्ल की तहकीकात में कैनेडा के साथ ताउन करना होगा। बैरून मुल्क मुकीम यूट्यूबर और भारतीय शहरी की मुबैना ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुबैना ऑडियो में भारतीय शहरी रोहित शर्मा ने क्या कहा? पाकिस्तान आर्मी टेक ओवर कर सकती है। बैरून मुल्क मुकीम यूट्यूबर ने जवाब दिया, वो टेक ओवर की धमकी तो जरूर दे रही है। सुप्रीम कोर्ट को वो धमकी दे रही है कि हम टेक ओवर कर लेंगे। भारतीय शहरी ने कहा, शायद वफाकी काबीना ने इमरजेंसी लगाने का बोला है कि कंफर्म नहीं हो रहा। बैरून मुल्क मुकीम यूट्यूबर ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स, एयर चीफ और नेवल चीफ नहीं मान रहे। दिफाई तजियाकारों ने गुफ्तगू को मुज़हिका खेज करार दे दिया। कहा, यूट्यूबर के भारतीय एजेंसी रॉ से रवाबित हैं। बरतानवी हुकूमत को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। शाम में मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट तकरीब के दौरान ड्रोन तैयारों से हमला, 11 खवातीन और 21 शहरियों समेत 112 अफराद मारे गए। हुम्स शहर में किए गए हमले में 250 अहलकार जख्मी हुए। हमले से कुछ देर पहले शामी वजीर दिफा तकरीब में शिरकत करके वापस गए थे। शाम में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। तुर्की की शाम के कुर्द इलाके में फजाई कार्रवाई, 11 अफराद मारे गए। अब तक किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। आंखें खोलो, पुराना दौर गुजर गया। रूस के सदर की अमेरिका को वार्निंग। कहा, रूस पर एटमी हमले के लिए कहीं से भी एक भी मिसाइल आया तो जवाब में रूस सारे दुश्मनों को एक साथ तबाह कर देगा। जौहरी सलाहियत से लैस क्रूज मिसाइल बोरियोस्तिनिक का कोई मुकाबिल नहीं। इजलास से खिताब में बोले कि हम सुनते आए हैं कि तुम्हें ये जरूर करना होगा, हम तुम्हें खबरदार कर रहे हैं। अमेरिका को मुखातिब करते हुए बोले, तुम होते कौन हो? तुम्हें क्या हक पहुंचता है कि किसी को धमकी दो? किसने अच्छा खेला, कौन हुआ नाकाम? देखिए क्रिकेट स्पेशल प्रोग्राम हारना मना है। मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, अब्दुल रज़ाक, सिकंदर बख्त और ताबिश हाशमी के साथ वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर। स्कर्दू में वाक़े दुनिया के बुलंद तरीन सहरा सरफरंगा खोल डेजर्ट में जीप रैली का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में म्यूजिकल बैंड्स की परफॉर्मेंस। जीप रैली में 100 से ज़ायद मर्द ख़वातीन ड्राइवर्स हिस्सा लेंगे। फेस्टिवल में कार रैली के अलावा पोलो मैचेस और मुख्तलिफ सकाफती खेल भी होंगे। मुकाबलों से लुत्फ़अंदोज़ होने सयाहों की बड़ी तादाद स्कर्दू पहुँच गई। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल के 28वें रोज आज का प्ले द फाइनेस्ट कटर पेश किया गया। सनसनीखेज कहानी कत्ल, राहज़नी और एक दर्जी के गिर्द घूमती है। जियो और जंग के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा।
और पाकिस्तान के नामवर गुलकार जावेद बशीर ने अपना नया गाना यारा रिलीज कर दिया।